प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नया दिन के लिए। आज के नया दिन परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे और अपने अभिषेक से सामर्थ्य रूपी से आप सबको भरे। आज एक और हम वचन देखेंगे निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 17। निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 17 में ऐसा वचन है, फिर इस्राएल की सारी मंडली छीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रपदीम में अपने डेरे खड़े किए। वहाँ उन लोगों को पीने को पानी न मिला, इसलिए वो मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगे, वह यह कहकर मूसा पर बुरबुराने लगे, तो हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोग के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर हरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। तब मूसा ने इस्राएल के बुजुर्ग लोगों को देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएल ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। यहाँ पर देखिए, हम अभी जो एक घटना पढ़ा है, पुराने नियम का एक घटना, मूसा जब इस्राएल लोगों को इजिप्ट से निकाल कर वो लोग कनान देश के लिए, जो आशीष का भूमि है, उस भूमि तक पहुंचने के लिए, उस जगह तक पहुंचने के लिए, कनान देश तक पहुंचने के लिए अभी वो लोग रास्ता में है, मार्ग में है, जा रहे। उस रास्ता में जाते समय जो वो लोग सीन नामक जंगल से वो लोग उस जंगल को पार करने के बाद वो लोग मरीबा नामक एक जगह में पहुंचा। उस जगह में पहुंचता है तो वो लोग क्या है, पानी नहीं मिलता है, क्योंकि पीने को पानी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो इसलिए वो लोग क्या है, मूसा से वो लोग वाद विवाद कर रहे हैं। मूसा के ऊपर वो भड़क रहा है, मूसा को बोल रहा है कि हमें पानी नहीं मिला, क्या हमें मिस्र देश में हमें रहने से दिखता, मिस्र देश से हमें क्यों बाहर निकाला? क्या हमें मारने के लिए? क्या हमें ख़त्म करने के लिए? क्या मूसा के साथ वो लोग लड़ रहे। मूसा के ऊपर वो लोग पत्थर से भी मूसा को मारने के लिए वो लोग तैयार हो गए। मूसा के ऊपर ऐसा वो लोग गुस्सा हो रहा था, तो मूसा उन लोगों से नहीं लड़ा। उसने क्या किया? यहोवा से प्रार्थना किया। मेरे प्रियजनों, आज हमारे हालात में भी ऐसा होता होगा, आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा। आपके जीवन में भी आपको लोग निंदा करता होगा, लोग आपको तुच्छ जानता होगा, लोग आपको योग्य नहीं सोचता होगा, लोग आपके बारे में क्या है, अनाप शनाप बकता होगा। मेरे प्रियजनों, हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना में झुकना है। मूसा ने भी प्रार्थना में झुका तो यहोवा ने रास्ता निकाल दिया। यहोवा ने मूसा को कहा, जाओ, जिस लाठी से तूने सीन जो लाल समुद्र है उसको मार कर उसे 2 भाग किया था, उसी लाठी को लेकर वहाँ से इस्राएल के कुछ बुजुर्ग को लेकर उस चट्टान को मारो। तब यहोवा की आज्ञा अनुसार सच में मूसा ने किया तो वहाँ से पानी निकला और मूसा उसके सारे इस्राएल लोगों को पानी पीने मिला। इसीलिए मेरे प्रियजनों, आज हमारे जीवन में वैसे कुछ हालात होते, वैसे कुछ बातें होते होंगे। उस समय में आपको क्या करना है? परमेश्वर के सम्मुख आके झुकना है। आपको वाद विवाद करने का ज़रूरत नहीं, आपको किसी के साथ लड़ने का ज़रूरत नहीं, आप उनके साथ कुछ भी बोलने का ज़रूरत नहीं। बस आपको करना है ये कि आप परमेश्वर के सम्मुख आए, झुके और प्रार्थना करें। यहोवा रास्ता निकालेगा। वहाँ पर इस्राएल लोग पानी पीने नहीं मिला था, इतना प्यासा था वो लोग। प्यासा जब हम लोगों में जब प्यास होता है हमारे जीवन में, यहाँ पर उन लोगों का पानी का प्यासा है। आज बहुत से लोगों में पवित्र आत्मा का क्या है, कमी घटी है। पवित्र आत्मा हमारे मनुष्य के जीवन में नहीं होने के कारण हमारे जीवन से वाद विवाद, हमारे होठों से क्या है, कंप्लेन निकलता है।
जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होंगे, हमारे होठों से कंप्लेन निकलेगा। मेरे प्रियजन, यहाँ पर लोग पानी पीने नहीं मिला तो इसके कारण से वो लोग मूसा के साथ वाद विवाद, लीडर के साथ वाद विवाद कर रहे थे। आज लोग लीडरों को, प्रभु के सेवा करने वालों को क्या है, उनके साथ वाद विवाद करते हैं। बहुत से लोग क्या है, मसीह के विरोध में बोलते हैं, मसीहियों के विरोध में, डिनोमिनेशन एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कारण यह है कि उसका जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं। यहाँ पुराने नियम में पानी की गति के कारण, पानी पीने नहीं मिलने के कारण मूसा के साथ वो सब लड़ गए। वो लोग सब कह रहे कि यहोवा हमारा साथ नहीं है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर उनका मुंह से क्या है, वाद विवाद निकल है, झगड़ा, कंप्लेन, क्या क्या अनाप शनाप बकना निकल रहा है। आज हम सब के जीवन में भी, मेरे प्रियजनों, मुझे सुनने वाले हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा नहीं होंगे तो हमारे होठों से भी गलत बात, गलत शब्द, वाद विवाद, लोगों को दुख देने वाला, हमारे होठों से बुरी बातें निकलेंगे। लेकिन आप अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, आपका जीवन कभी भी, आपका होठों से कभी भी किसी के विरोध में आप नहीं बोलेंगे। इसीलिए आज हमें सावधान रहना है, क्योंकि हम लुक में भी देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में आया। मार्था और मरियम के घर में आया तो क्या करता है? मार्था यीशु मसीह के लिए वो यहाँ पर काम कर रहा है, उसके घर में यीशु आया है, इसलिए मार्था भी यीशु के लिए सेवा कर रहे हैं, मरियम भी यीशु के लिए। मार्था यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसके घर में यीशु आया, इसलिए उसके लिए खाना, भोजन ना, जो कुछ भी तैयार कर रखा है, पूरा काम में बिजी है। लेकिन मरियम क्या करे? यीशु के चरणों में बैठकर उसके वचन सुन रहे हैं। यहाँ पर मरियम यीशु के वचन को सुन रहे, और मार्था क्या कर रहे हैं? मार्था यहाँ पर कंप्लेन कर रहा है, और किसी के साथ वो नहीं गया। मार्था अगर दूसरे के घर में जाकर कंप्लेन करता तो मार्था के बात को और बढ़ाता, लेकिन मार्था ने ऐसा नहीं किया। मार्था अगर आस पड़ोस में जाकर बोलता, मरियम मेरा बहन मुझे काम करने में मदद नहीं करता, ऐसा बोलता, तो उसको सुनने वाले, उसके आस पड़ोस के लोग क्या है, मरियम के बारे में और भी, तुम्हारा बहन ऐसा है, वैसा है, क्या क्या बोलना था। लेकिन यहाँ पर मार्था ने किसी के पास नहीं गया, डायरेक्ट जिसके साथ कंप्लेन करना चाहिए, जिसके साथ झुकना चाहिए, उसके सामने वो आया। वो क्या किया? डायरेक्ट यीशु के पास डायरेक्ट आकर वो कहता है कि देखिए ना, मेरे बहन मुझे मदद नहीं करता, आप भी बोलिए ना, ऐसा करता क्या बोलता है। यीशु बोलता है, मार्था मार्था तो बहुत से बातों के लिए चिंता करता है। देखो यहाँ पर, क्योंकि मरियम ने जो भाग चुना है, उत्तम भाग उसने चुना है, उस उत्तम भाग को कोई छीन नहीं सकता, कोई उस उत्तम भाग को नहीं छीन सकता। मरियम यहाँ पर यीशु के चरणों में बैठकर चुपचाप सुन रहे थे, मार्था यहाँ पर यीशु के लिए ही काम कर रहे थे। दोनों ही यीशु के, परमेश्वर के सेवा है। परमेश्वर यीशु के लिए खाना बनाना वो भी सेवा है, वचन सुनना वो भी सेवा है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हम ज़्यादा मसीह से सुने, यीशु मसीह से सुनने वाले बने। अब यीशु से सुनेंगे, पवित्र आत्मा से आपके जीवन भरते रहेंगे। संसार के कामों में आप बिजी होंगे, संसार से आप सुनेंगे, वहाँ में आप क्या हैं, वही में आप ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, आज हम यीशु के सुनने वाले, यानी कि यीशु के चरणों में बैठने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि यीशु हमसे यही चाहते हैं कि हम यीशु के चरणों में बैठे और यीशु के सुने। यहाँ पर मार्था सही व्यक्ति के सामने आकर कंप्लेन किया, अच्छा किया वो यीशु से बोला। आज हमारे जीवन में भी कुछ कंप्लेन है तो, आपको कुछ बोलना है तो आप किसी को मत बोलिए। आस पड़ोस में जाके बोलेंगे तो बातों को और भी मसलादार कर और बड़ा बनाएंगे। आप किसी को बोलेंगे तो और भी बात बढ़ेंगे, लेकिन उसके जगह पर आप यीशु के सम्मुख आकर झुकिए। आपके हर हालातों के, आप हर बातों को यीशु को बताइए। यीशु वहाँ से आपको रास्ता निकाल लेंगे। जैसे मूसा को परमेश्वर ने, यहोवा ने रास्ता दिखाया, बोला लाठी को ले और पत्थर और चट्टान पर मारे तो वहाँ से पानी निकला। इसी तरह से आज हमें भी परमेश्वर यीशु मसीह के आगे झुकिए, प्रार्थना में बैठिए। आपके जीवन में जैसा भी हालात हो रहे, परिवार में कुछ समस्या हो रहा होगा, आपके आत्मिक जीवन में कुछ
रुकावट हो रहा होगा, आपके सेवकाई के लिए कुछ रुकावट होगा, आपका विश्वास में बढ़ने के लिए कुछ रुकावट होता होगा। अब लोगों के आस पड़ोस से हो या किसी को बताने से, किसी को बोलने से आपका मन हल्का हो जाएगा, सोचता होगा नहीं, हल्का नहीं होगा, उस बात को और बढ़ाएंगे। उससे अच्छा आप क्या है, परमेश्वर के आगे झुककर प्रार्थना करें, यीशु से प्रार्थना करें, यीशु मसीह में आए, आराधना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए रास्ता निकालेंगे, बंद द्वार सब खुल जाएंगे, जो भी समस्याएं सब कुछ हल हो जाएंगे। इसीलिए इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।